हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम डिस्कस करेंगे आपके एनएएस एग्जाम की सेकेंड वीक की दक्षताएं यानी कि कॉम्पिटेंसी। एनएएस क्या है? नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो एग्जाम आपका होने वाला है 12 नवंबर को। ऑल हरियाणा ये एग्जाम है, सभी बच्चों का, प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अपनी कॉम्पिटेंसी की ईवीएस है प्यारे बच्चों, हिंदी में होगा ये एग्जाम, ऑफलाइन होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना लें, आप तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, वीक सेकंड में ईवीएस यानी कि परिवेश अध्ययन क्लास थर्ड की ये हमारी दक्षताएं हैं। कॉम्पिटेंसी यानी कि दक्षता फर्स्ट है, इसमें भोजन। भोजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएंगे, पर इस प्रकार के प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो आप इस तरह के अन्य प्रश्न भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और पेरेंट्स के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कपड़ों से, किताबों से, भोजन से, खिलौनों से। तो प्यारे बच्चों, कहाँ से मिलती है? हमें कार्य करने की जो ऊर्जा है, जिसे शक्ति भी बोलते हैं, एनर्जी, वर्क एनर्जी, कहाँ से मिलती है? हमें फूड से यानी कि भोजन से। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में मैं आंसर भी प्रोवाइड आपको कर दूंगी। अब आप ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चावल, चीनी, दूध को मिलाकर पकाने से कौन सा पकवान बनता है? तो पुलाव में तो दूध होता ही नहीं, खिचड़ी में भी नहीं होता, दलिया नहीं, खीर बनती है। और आज पता है आपको कौन सी डेट है? आज है 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर हो गए हैं, क्योंकि रात को 12 बज गए हैं। और अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। और आज है पूर्णिमा, और पूर्णिमा को क्या बनता है? खीर। आप सबने खाई होगी ना खीर। खीर किससे बनती है? चावल, चीनी, दूध से। जो बादाम डालती है ना मम्मी, वो एक्स्ट्रा होते हैं, उनके बिना भी खीर बन सकती है। ओके, उत्तर क्या आया आपका? सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से छांट कर अलग करके लिखो। अब शाकाहारी और मांसाहारी, तो शाकाहारी कौन से होते हैं और मांसाहारी कौन से होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से, वो खाद्य सामग्री क्या कहलाती है? शाकाहारी। जबकि जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं वो मांसाहारी होती है। लेकिन दूध तो जानवरों से मिलता है ना, दूध शाकाहारी है। ठीक है। अंडे क्या होते हैं? मांसाहारी। दालें शाकाहारी, दूध शाकाहारी, मछली मांसाहारी, जिसमें हम मांस खाते हैं वो मांसाहारी है। मांस ये भी मांसाहारी है। समोसे शाकाहारी है, रोटी शाकाहारी, चावल शाकाहारी, पनीर, गेहूं ये सभी शाकाहारी हैं। तो मांसाहारी में केवल 3 आएंगे, अंडे, मछली, मांस। आप इनको इन बॉक्सों में लिख लें। लास्ट में मैं ये पेज आपको रिटर्न में प्रोवाइड कर दूंगी। अब देखिए, कच्चे खाने वाले पदार्थों पर गोला लगाओ। अब गाजर जो है उसको आप कच्चे खा सकते हो ना, तो गाजर के ऊपर गोला लगा दो। अब है इसके नीचे दलिया, दलिया खा सकते हो कच्चा? नहीं। सोयाबीन, सोयाबीन को भे के खाते हैं ना, कच्ची दाल सोयाबीन की, तो इसको खा सकते हैं। मूली, मूली को भी कच्चा खा सकते हैं। अंडे, अंडों को कच्चा नहीं खाते, ओके, उनको उबाल कर या फ्राई करके खाते हैं। गोभी, गोभी की भी सब्जी बनाते हैं। चावल, चावल भी कच्चे नहीं खाते। दाल, इनको भी कच्चा नहीं खा सकते। शकरकंदी, इनको भी भूनकर खाया जाता है। चॉकलेट, तो चॉकलेट तो कच्ची होती है, कोई सब्जी थोड़ी है ना, पक्की थोड़ी है। तो चॉकलेट को कैसे खाते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अब देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का मुख्य भोजन कौन सा है? राजस्थान हरियाणा का पड़ोसी राज्य है ना राजस्थान, तो क्या खाना वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या फेमस है? दाल बाटी चूरमा, डोसा सांबर, मैगी, खिचड़ी। तो डोसा सांबर तो साउथ में फेमस है ना, तो क्या फेमस है राजस्थान में? बिल्कुल सही पहचाना आपने, दाल बाटी चूरमा। ऑप्शन नंबर 1।
ये हमारे भोजन से संबंधी कॉम्पिटेंसी यहाँ पे खत्म होती है। आगे है कॉम्पिटेंसी सेकंड, यानी कि आश्रय। आश्रय क्या होता है बताइए जरा, आश्रय से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर घरों की बात हो रही है, हम घरों में रहते हैं ना, वही हमारा आश्रय है। तो उस टाइप की बात हो रही है। घरों के बारे में जानेंगे, कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, बहुमंजिलीय या एक मंजिलीय फ्लैट सिस्टम क्या है, कैसे कैसे घर होते हैं। जैसे हम तो ईंटों के घर में रहते हैं ना, लेकिन पुराने टाइम में कैसे करते, कच्चे घर भी थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। घर हमें किस किस से सुरक्षा देते हैं? सर्दी गर्मी से, हाँ देते हैं ना। बारिश से भी देते हैं। बाहरी आक्रमण से भी हमारी मदद करते हैं। तो क्या होगा हमारा उत्तर? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। महानगरों में अधिकतर किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? महानगर क्या होते हैं? देखो, एक तो होता है नगर और एक होता है महानगर। तो जो बॉम्बे है, बम्बई, दिल्ली, ये कलकत्ता, ये क्या है? महानगर। गुड़गांव है, ये भी महानगर है। चंडीगढ़ भी महानगर है। ओके, पंचकुला भी। तो यहाँ पे कैसे घर बने हुए? टेंट के, झोपड़ी के, बहुमंजिला इमारतें कोई भी नहीं। तो आप कैसे घर है यहाँ पे? 4-4 मंजिल तो आम है, 4 से भी 5 मंजिल बनने लगी है, और फ्लैट सिस्टम में तो इससे भी ज्यादा है। तो कैसे घर होते हैं महानगरों में? बहुमंजिला इमारत। कैसे घर? बहुमंजिला इमारत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3। पत्थरों और लकड़ी के घर मुख्यतः कहाँ नहीं बनाए जाते? कहाँ पर नहीं बनाए जाते? मैदानों में, जो पहाड़ी क्षेत्रों में, नदी किनारे, जंगल में। तो प्यारे बच्चों, मैदानों में नहीं बनाए जाते पत्थर और लकड़ी के घर। पहाड़ों पे बनाए जाते हैं, नदी किनारे बनाए जाते हैं, जंगल में बनाए जा सकते हैं। मैदानों में जो हम रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं? हम तो मैदान में रहते हैं। तो हमारे घर कहाँ है पत्थर लकड़ी के? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। घर की सफाई के बाद कूड़ा कहाँ फेंकना चाहिए? तो हम जब अपने घर की सफाई करते हैं, अब हम दिवाली की सफाई करेंगे, वैसे भी हम वीकली सफाई करते हैं ना संडे को, तो क्या करते हैं? कूड़ा कहाँ डालते हैं? कहाँ डालना चाहिए? बहुत अच्छे, कूड़ादान में। कहाँ डालते हैं कूड़े को? कूड़ादान में। इसीलिए तो कूड़ादान को बनाया गया है कि आप यहाँ पे अपना कूड़ा डाल दीजिए, फिर वहां से म्युनिसिपैलिटी वाले बंदे उस कूड़े को ले जाएंगे। तो अब इसका उत्तर होगा सी। 3 का आपको पता चल गया था ना उत्तर क्या था? ए, मैदानों में। तो मैं आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर पता चल गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका मॉक टेस्ट भी होने वाला है, तो तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।